कभी कभी ऐसा होता है कि अंधकार बहुत घना हो जाता है, पर जब सत्य का छोटा सा प्रकाश भी पूरे अंधेरे को मिटा देता है। आज की कहानी उसी प्रकाश की है, कृष्ण भक्ति, सत्य और प्रेम की शक्ति की, जहां अहंकार, पाखंड और झूठ का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। प्राचीन भारत में वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। यहाँ लोग सरल थे, पर पिछले कुछ वर्षों में गांव पर एक अजीब सी छाया फैल गई थी। एक व्यक्ति आया, सूर्यकांत, जो खुद को चमत्कारी बाबा बताता था। वह कहता, मेरे चरण छू लो, पाप कट जाएंगे, दान दो, मोक्ष मिल जाएगा। धीरे धीरे वह लोगों से धन, सोना, अनाज सब लेने लगा। लोग डर के मारे उसकी बात मानते थे। वहीं गांव के किनारे एक गरीब गाय पालक रहता था, देवव्रत। उसके पास धन नहीं था, पर हृदय भरा था कृष्ण प्रेम से। वह रोज बांसुरी बजाते हुए गाता, हे मुरली वाले, मेरा सहारा केवल तू। एक दिन सूर्यकांत बाबा ने ऐलान किया, अगले पूर्णिमा को मुझ में भगवान प्रकट होंगे। जो चढ़ावा ज्यादा देगा वही आशीर्वाद पाएगा। लोग डर गए। देवव्रत ने कहा, भगवान को खरीदा नहीं जाता, सच्ची भक्ति हृदय से होती है। सूर्यकांत ने क्रोध से कहा, तू जैसे निर्धन मुझे चुनौती देगा, भगवान मेरे अंदर हैं। गांव में विभाजन शुरू हो गया, कुछ बाबा के साथ, कुछ देवव्रत के साथ। पूर्णिमा से 2 दिन पहले देवव्रत की प्यारी गाय गौरी बीमार होकर गिर गई। लोग बोले, देखो, कृष्ण से झगड़ा किया है, इसलिए इसका नुकसान हुआ। देवव्रत रोने लगे, लेकिन कृष्ण नाम जपते रहे। रात को उन्होंने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, चाहे सब मुझे छोड़ दें, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसी रात देवव्रत को सपना आया। एक उजला प्रकाश, मधुर बांसुरी की धुन और श्री कृष्ण कह रहे थे, भय मत कर, सत्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। देवव्रत उठकर रो पड़े, कान्हा, मेरा विश्वास अटल है। गांव के सारे लोग सूर्यकांत के आश्रम में इकट्ठे थे। उसने मंच पर चढ़कर कहा, आज कृष्ण मेरे शरीर में उतरेंगे, आंखें बंद कर लो। लोगों ने आंखें बंद की, पर तभी तेज हवा चली, दिए बुझने लगे। आकाश में मेघों की गर्जना होने लगी। अचानक बाबा चिल्लाया, मंदिर की घंटियां क्यों बज रही हैं? सभी ने देखा, मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं और मंदिर की दहलीज पर खड़ा था देवव्रत, जिसकी बांसुरी खुद ब खुद बज रही थी, जबकि उसके हाथ खाली थे। लोग दंग रह गए। देवव्रत की आंखों में आंसू थे। वह बोला, कान्हा, ये सब आप कर रहे हो ना? अचानक पूरा वातावरण नीली आभा से चमक उठा। मंदिर के गर्भगृह से प्रकाश की एक लहर निकली और बाबा के मंच पर जा गिरी। सूर्यकांत बाबा झटके से गिर पड़ा। प्रकाश जैसे बोल रहा था, झूठ पर मेरा प्रकाश नहीं टिकता, अहंकार पर मेरी कृपा नहीं उतरती, सत्य और भक्ति के आगे हर पाखंड नष्ट हो जाता है। बाबा कांपने लगा, क्षमा करो, मैंने लोगों को धोखा दिया। लोग स्तब्ध थे। किसी ने कहा, देवव्रत कृष्ण का सच्चा भक्त है। देवव्रत ने किसी पर क्रोध नहीं किया। वह बोला, कृष्ण किसी से बैर नहीं रखते, वो बस इतना याद दिलाते हैं, भक्ति दिल से करो, दिखावे से नहीं। अचानक चमत्कार हुआ। बीमार गौरी गाय मंदिर के सामने आकर खड़ी हो गई, पूरी तरह स्वस्थ। टूटे हुए गांव के दिल फिर से जुड़ गए। लोगों ने देवव्रत से कहा, हमें सच्ची भक्ति सिखाओ। देवव्रत मुस्कुराया, मैं क्या सिखाऊं? कृष्ण की मुरली सुनो, वही सारा ज्ञान है, सत्य, प्रेम और विनम्रता। उस रात पूरा गांव एक स्वर में कृष्ण नाम गाने लगा। सूर्यकांत बाबा ने भी माफी मांगकर सत्य के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। अहंकार चाहे कितना बड़ा हो, सत्य की रोशनी उसे पिघला देती है। भक्ति दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई होती है। झूठ का साम्राज्य कभी स्थायी नहीं। आखिरकार कृष्ण स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। जिसके दिल में प्रेम और भक्ति है, वही सबसे शक्तिशाली है। राधे राधे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधा रानी आप पर कृपा हमेशा बनाए रखें। यदि वीडियो में आपको कुछ कमी नज़र आई है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में उसको सुधारा जा सके। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।